हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग लिमिट पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ 5-6 प्रॉब्लम डिस्कस किया था। चलिए डिस्कशन लेते हैं। ये लिमिट आपको सॉल्व करनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन दिस, और एक ब्रैकेट दिया हुआ है ना। तो इसमें सबसे पहले इसको देख के फील क्या आती है। इसको देख के ये फील आ रही है जैसे ये कुछ लिखा हुआ 1 माइनस कॉस एफ एक्स, है ना। तो इसमें एक ही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा रखा था, 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, है ना। ये लिमिट हाफ होती है प्रोवाइडेड एफ एक्स 0 को टेंड करे जब हम ये लिमिट लगाएं। तो सबसे पहले अंदर जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी उसमें कुछ फैक्टराइजेशन करते हैं। इन दो को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ। लिमिट एक्स गोज टू 0 8 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इन दोनों से मैंने कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 ले लिया कॉमन माइनस साइन के साथ। तो फिर से बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, इनमें कुछ नहीं, 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं। तो लिमिट एक्स गोज टू 0 8 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 और फैक्टर बन गया 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4। ये कुछ इस तरह के फैक्टर आ गए। लिमिट एक्स गोज टू 0 8 अपॉन एक्स टू दी पावर 8। चलिए इसको एडजस्ट करते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसी से मैंने नीचे इसके स्क्वायर से डिवाइड दे दिया। तो ये तो पहली लिमिट बन गई। दूसरा फैक्टर था 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, नीचे इसी के स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, है ना। अच्छा, अब अगर डिवाइड दिया है तो बैलेंसिंग के लिए बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। किससे? ये वाला टर्म कितना हुआ ना, एक्स पावर 4 बाई 4, एक्स पावर 4 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला टर्म बनेगा एक्स टू दी पावर 4 बाई 16, ठीक है ना। अच्छा, एक्स पावर 4 मिलकर ये 8 कैंसिल कर देगा और 8 इसको कैंसिल कर दे, 8 टू जा 16, तो 4 टू जा 8, है ना। 8 तो बाहर आ गया और ये लिमिट क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर हाफ होती है लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट है, और ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है हाफ। तो इंटू 1/4 और दैट कम्स आउट टू बी 1/32, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है जिसमें थीटा π/4 को टेंड कर रहा है और ये लिमिट सॉल्व करनी है। तो ऐसे केस में मैंने एक ट्रिक तो आपको बताई थी जो हमेशा काम करती है कि कभी भी लिमिट नॉन जीरो नंबर को टेंड कर रही हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन हो और लिमिट नॉन जीरो नंबर को टेंड कर रही हो, तो थीटा और इसके डिफरेंस को टी पुट कर दीजिए। यानी आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, थीटा माइनस π/4 को टी डाल दीजिए, तो थीटा आ जाएगा π/4 प्लस टी, है ना। थीटा को π/4 प्लस टी पुट कर दीजिए, लिमिट टी गोज टू 0 बन जाएगी और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। लेकिन ये ट्रिक कहीं पर तो बहुत फास्ट अप्रोच करती है, काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, कहीं पर मतलब होना तो है क्वेश्चन होगा, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस स्टेप को अवॉइड कर रहे हैं, वी वांट टू डू समथिंग एल्स। देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस साइन पहले मैंने इन दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 4 थीटा माइनस पाई का होल स्क्वायर, है ना। अब एक काम कर लिया मैंने, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू π/4 √2 माइनस एक √2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और एक अंदर √2 से डिवाइड दे दिया। शायद आप मेरे इंटेंशन को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस में लाना चाहता हूँ, है ना। अब ये देखना यार, ये जो 1/√2 है इसको मैंने बोल दिया कॉस π/4 और ये जो दूसरा वाला 1/√2 इसको बोल दिया साइन π/4। अब ब्रैकेट के अंदर देखो एक फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस साइन थीटा साइन π/4, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी। लिमिट थीटा गोज टू π/4 √2 माइनस √2 कॉस ऑफ थीटा माइनस π/4, सही है ना। अच्छा, नीचे से मैंने 4 बाहर निकाल लिया, 4 बाहर निकालेंगे तो 16 बाहर आएगा, थीटा माइनस π/4 का होल स्क्वायर, सही है ना। इन दोनों टर्म से √2 और बाहर निकाल लिया तो √2 बाहर आ गया, लिमिट थीटा गोज टू π/4, सीन बन गया 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, है ना। 16 को भी बाहर ही रख लेते हैं, जरूरत नीचे तो नहीं है ना। तो अब ये वाला सीन देखो, 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, मैं इस लिमिट को हाफ बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा कि थीटा की ये वैल्यू डालने पर ये जो फंक्शन दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो मेरे पास आंसर आएगा √2/16 पहले से ही था और 1/2 अंदर से आया, दैट इज ये कितना आ गया, √2/16
32, √2/32 आ गया। आप चाहे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर 2 बना ले, नीचे 32 √2 बना ले और फर्दर सिंप्लीफाई करके 1/16 √2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये एक इन्फिनिटी की लिमिट है और इसमें एक स्क्वायर रूट दिख रहा है, एक क्यूब रूट दिख रहा है। तो जब मैंने इन्फिनिटी की लिमिट की थ्योरी पढ़ाई थी, है ना, इन केस अगर किसी ने मिस की हो थ्योरी को तो इन्फिनिटी का लिमिट देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करना सिखाया था। तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट अप्रोच होती है यूज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। जब दो डिफरेंट ऑर्डर के सॉल्व हो, जैसे √2 है, √3 है, तो जब दो डिफरेंट ऑर्डर के सॉल्व हो तो ऐसे केस में बाइनोमियल थ्योरम एक अच्छी अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो मैं बाइनोमियल लगाना चाहता हूँ, तो बाइनोमियल वाला सीन बना लेते हैं। तो ये जो अंदर पिक्चर है रूट, उसमें x का डिवाइड दे दो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x 1 + 2/x, इसकी पावर हाफ क्योंकि स्क्वायर रूट है, और सेकेंड टर्म में भी x का अंदर ही अंदर डिवाइड दे दो, तो ये बन जाएगा 1 + 3/x होल टू दी पावर 1/3, समथिंग लाइक दैट। सही है ना। अब मैं ये देख रहा हूँ यार बाहर क्या लिखा, बाहर x² लिखा हुआ है और ये x टेंड किसको कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इस लिमिट का आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये x² कैंसिल ना हो, क्योंकि अगर ये जब तक x² बैठा रहेगा तो ये टेंशन क्रिएट करेगा। तो अपना टारगेट है इस x² को कैंसिल करना। ये x² कैंसिल तब होगा जब ब्रैकेट के अंदर यानी यहाँ से 1/x² का टर्म बाहर आए, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है यार, यहाँ पर 1 + 3 ऊपर है, x नीचे, चेक कर लेना एक बार या, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x², बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। 1 + x⁴n, क्या पढ़ते थे, 1 + n × x + n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x², है ना, प्लस, अच्छा मुझे x² तक ही जाना है क्योंकि बाहर x² ही है। टर्म तो आगे इन्फाइनाइट आएंगे लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। समथिंग समथिंग × 1/x³ प्लस अप टू 1, ये केवल और केवल पहला एक्सपेंशन हुआ है। और ऐसे ही सेकेंड एक्सपेंशन, इसका भी एक्सपेंशन कर दो, तो 1 + n × x + n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 × x² प्लस समथिंग समथिंग अपॉन x³ एंड अप टू सो ऑन। अब सबसे पहले ये देखो यार इन दोनों ब्रैकेट से कितने कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं। सबसे पहले ये 1 इस 1 को कैंसिल कर रहा है, 2 ने ऊपर वाले 2 को कैंसिल किया, 3 ने ऊपर वाले 3 को, तो ये वाला टर्म केवल 1/x दिख रहा है, ये वाला 1/x दिख रहा है, साइन अपोजिट है तो मैं तो इसको इससे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब अपने को देखना है कि x² का टर्म मुझे एक्चुअली क्या मिल रहा है दोनों ब्रैकेट से। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x², थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पहला वाला टर्म देखो 1/2 × -1/, ये -1/2 मीन्स -1/4, 2 से और डिवाइड, -1/4 है और ये 4 ऊपर वाला कैंसिल हो ही गया, तो मेरे को तो यार ये टर्म -1/2 x² दिख रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 1/2 -1/4, 4 से 4 कैंसिल, -1/2, या इट्स ओके। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, मतलब अब x³ का टर्म अभी नहीं लिखना है ना, इससे मुझे मतलब नहीं, इस ब्रैकेट में आ जाओ, इसमें से x² का टर्म देखो क्या बन रहा है। तो ये टर्म बनेगा आपका 1/3 × 1/3 -1 मीन्स -2/3 और नीचे 2 × 9, तो 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, है ना, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो एक माइनस आएगा और माइनस पहले से है, तो मेरे को यार ये टर्म तो कुछ 1/x² टाइप का दिख रहा है। एक बार चेक कर सकते, 1/3 × -2/3, 9 -2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल किया, है ना, तो ये x² के टर्म आएंगे प्लस समथिंग समथिंग अपॉन x³ प्लस अप टू सो ऑन, ऐसा कुछ रहेगा। तो अगर मैं इस x² को अंदर शिफ्ट करा दूं तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वाला x² ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो ये आएगा 1 - 1/2 प्लस समथिंग समथिंग अपॉन x प्लस समथिंग समथिंग अपॉन x² प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो वो टर्म जिसके डिनोमिनेटर में x आएगा वो सारे के सारे टर्म 0 को टेंड कर जाएंगे, तो केवल यही सर्वाइव करेगा, 1 - 1/2, यानी आंसर आपका इसका हाफ आना चाहिए, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये भी एक इन्फिनिटी की लिमिट है और x किसको टेंड कर रहा है, -इन्फिनिटी को, थोड़ा सा केयरफुल रहना। x इज ए वेरी वेरी लार्ज नेगेटिव क्वांटिटी। अच्छा, अगर x नेगेटिव है तो हमने पढ़ रखा है कि मॉड कैसे ब्रेक हुआ, पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव साइन से और नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव साइन से। तो पहली तो अपनी जॉब यही है कि यार पहले इस पिक्चर को मॉड से फ्री किया जाए, थोड़ा हल्का किया जाए।
तो मॉड एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि एक्स कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है। 3x⁴ प्लस 2x² इंटू साइन 1/x माइनस x³ प्लस 5, नीचे आ गया -x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। मॉड से तो फ्री कर लिया। अच्छा, इन्फिनिटी की लिमिट में मैंने आपको बस यही सिखाया था कि ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x की पावर दिख रही है हाईएस्ट, उसको कॉमन लेके कैंसिल कर दूँ तो डिनोमिनेटर मुझे x³ दिख रहा है, न्यूमरेटर मुझे x⁴ तो दिख रहा है, लेकिन मैं x³ से ही डिवाइड देना चाहूँगा, क्योंकि अभी रीज़न समझ में आ जाएगा आपको। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x³ है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, x³ से डिवाइड देंगे तो इस पहले ब्रैकेट में 3x प्लस 2/x इंटू साइन ऑफ 1/x, x³ से डिवाइड दिया -1 प्लस 5/x³ x³ से डिवाइड दिया -1 प्लस 1/x माइनस 1/x² प्लस 1/x³। ऐसा कुछ सीन बन जाएगा। ठीक, अब नीचे देखो यार, नीचे पूरा मामला क्लियर है, एक्स लिमिट डालते ही ये लिमिट आ जाएगी, इधर भी ये मामला क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है यार, इसको हम कैसे डील करें, ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी अप्रोच निकालते हैं। देखो एक्स को जब मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो ये जो साइन का एंगल है, ये साइन का एंगल किसको टेंड कर रहा है, 0 को। अच्छा, साइन का एंगल 0 को टेंड करे तो मैंने बोला साइन एफ को केवल एफ लिख सकते हैं, बोला था क्या यहाँ पर करना चाहिए, नहीं यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि साइन 1/x में कुछ टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये काम हम तब करते हैं जब ये वाला पिक्चर साइन एफ जो है फैक्टर फॉर्म में हो, उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर समथिंग है कुछ और। इस अंदर वाले एक्स को जबरदस्ती बाहर निकाल लो, आउट, कॉमन ले लिया। देखिए अब इसका क्या एडवांटेज, एक्स बाहर आ गया, 3 + 2/x² इंटू साइन 1/x। अब बाकी पूरा कॉपी पेस्ट करना नीचे, और कोई काम करना ही नहीं, क्योंकि नीचे ऊपर हर जगह मामला बिल्कुल क्लियर है। 1/x² प्लस 1/x³। अब ये जो x निकाला है, क्या इसको नीचे ले जाके मैं 1/x लिख सकता हूँ, साइन के साथ अटैच कर दूंगा, है ना। अब यही लाइन हमारी सेकेंड लास्ट लाइन है, 3 + 2/x²। ये जो बाहर x लिखा था इसको मैं एडजस्ट करके क्या मैं ऐसा लुक दे सकता हूँ, चेक करो यार, क्योंकि ऐसे लिखते ही अपनी प्रॉब्लम इसी स्टेज में सॉल्व हो रही है। क्योंकि अब ये सीन कौन सा बन गया, ये वाला सीन, ये जो मैंने बनाया साइन f(x)/f(x), और साइन f(x)/f(x) को मैं 1 बोलता हूँ, लेकिन तब बोलता हूँ जब लिमिट अप्लाई करने पर f(x) 0 को टेंड कर रहा हूँ। और देखिए साइन का एंगल 0 को टेंड कर रहा है, तो यहीं पर बात अपनी कंप्लीट होती है। बाकी पूरा कॉपी पेस्ट कर लो, कहीं कुछ काम करना ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही बिल्कुल एडजस्ट फॉर्म में है ये। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, x को इन्फिनिटी डाल दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 3 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा। साइन f(x)/f(x) ये बन जाएगा, ये -1 आगे 0 हो गया, और नीचे मुझे केवल -1 दिख रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। ऊपर आ गया 3 -1, ऊपर 2, नीचे -1, आंसर इज -2। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल आपको एक लिमिट दी हुई है, एल इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक समीशन लगा हुआ, आर वेरिंग फ्रॉम 2 to n, एक डिफरेंस फॉर्म ब्रैकेट के अंदर दिख रही है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एल, ये जो ब्रैकेट लगाया करली ब्रैकेट, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना। तो पहले तो यार अपन ऐसा करते हैं, ये सिग्मा को एक्सपैंड करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर कैंसिल होंगे और बचेंगे कौन से। तो आर को 2 डाल दो, आर को 2 डालेंगे तो 3 sin π/3 -2 sin π/2, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। इसको कुछ ऐसे लिख लूँ क्या, हाँ ऐसे लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब आर को 3 डाल दीजिए, आर को 3 डालोगे तो 4 sin π/4 -3 sin π/3, ये सेकेंड टर्म आ गया। एक और टर्म लिख दो, आर को 2 डाल दिया, 3 डाला, 4 डाल दो, 5 sin π/5 -4 sin π/4, ये वाला टर्म आ गया, एंड अप टू सो ऑन। अब सबसे लास्ट टर्म डाल दो, आर को n डाल दो, n+1 sin π/n+1 -n sin π/n, ये वाला टर्म आ गया। तो मैंने बस एक छोटा सा काम किया, जो सिग्मा लगा था केवल और केवल उसको एक्सपेंड किया, अभी लिमिट कहीं पर भी मैंने अप्लाई नहीं की है, तो मेरे को कुछ ऐसा सीन मिल रहा है सिग्मा एक्सपेंड करने पर।
और एक बहुत ही प्यारी सी फॉर्म है। इसका एडवांटेज आपको देख रहा है, टर्म डायगोनली कैंसिल हो रहा है। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये पूरा कैंसिल हो रहा है। ये वाला टर्म नीचे वाले को कैंसिल करेगा, ये वाला इसके नीचे वाले को करेगा, इसके जस्ट नीचे एक टर्म आया होगा वो उसको कैंसिल करेगा, और लास्ट टर्म के जस्ट ऊपर भी एक टर्म आया होगा ये भी इसको कैंसिल करेगा। तो इस फाइट में केवल 2 मेंबर सर्वाइव करेंगे, एक तो स्मॉलेस्ट वाला यहाँ रहा और एक लार्जेस्ट वाला ये रहा। तो फाइट में डायगोनली कैंसिल हो 2 ही बचेंगे, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा। तो जो टर्म सर्वाइव करते हैं उनको नोट कर लीजिए आप। n+1 साइन ऑफ पाई अपॉन n+1 -2 साइन पाई/2। सिग्मा अप्लाई करने के बाद वाला सीन ये है ना। अब ये लिमिट बन गई है, अब हम इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो फिर से भाई यार, जब मैं n को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा तो केयरफुली देखो यार, साइन का एंगल 0 जा रहा है ना। तो ये सीन जो लिखा हुआ है साइन fx लिखा हुआ है, तो साइन fx लिखा, किसी भी तरह इसके नीचे fx और बना लो, यानी साइन fx अपॉन fx बना लो, तो ये लिमिट 1 बन जाएगी। तो उसके लिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैं करना चाहूँगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन पाई अपॉन n+1 है ना, और इसके नीचे यही सीन बना लिया। यानी ये जो ऊपर n+1 एक्स्ट्रा पड़ा था जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसको मैं डिनोमिनेटर में नीचे ले जाना चाहता हूँ, और कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर n+1 तो अवेलेबल था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पाई नीचे लिखा ये तो था ही नहीं पिक्चर में। मैं बोलूँ नो प्रॉब्लम यार, मैंने इसको ऊपर भी एडजस्ट कर दिया है ना। अब आप चेक करिए, पाई से पाई कैंसिल कर दो, n+1 पहले ऊपर से पहुंच जाएगा माइनस। अच्छा साइन पाई/2 तो 1 होता, तो इसको केवल 2 लिख सकते हैं, सही है ना। अच्छा अब ये प्रोफाइल देखो, ये प्रोफाइल कौन सा, साइन fx अपॉन fx। तो ये लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जब मैं इन्फिनिटी डालता हूँ तो साइन का एंगल 0 को टेंड कर रहा है। तो ये 1 बन गया, तो आपका आंसर क्या है, ये है पाई। आंसर आ गया लिमिट का पाई-2 है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये L निकला, लिमिट का आंसर आया, लेकिन मैंने आपसे पूछा L नहीं है, मैंने आपसे पूछा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ L, यानी जो लिमिट का आंसर आ रहा है उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है ना। तो सिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ L इज व्हाट, नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब नंबर माइनस नंबर का इंटीग्रल पार्ट। तो नंबर है पाई-2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई-2 है ना। तो पाई की वैल्यू होती है, रफ वैल्यू 3.14 होती है। 3.14 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1.14, अंदर वाला मटेरियल कितना है 1.14, और इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा 1। तो पाई-2 - 1 दैट इज पाई-3। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा मेरा एक सजेशन, मेरा एक पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो मेरा बस ये कहना है कि आप ये जो वीडियो लिंक है इनको और बच्चों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही टफ टाइम चल रहा है। तो मेरा सोचना यही कि मैक्सिमम बच्चों तक हेल्प पहुंचे, है ना, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोचिंग कर भी रहे थे लेकिन इस समय ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो उनको लिंक दे दीजिएगा, वो भी उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए।